आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं लोक सेवकों से एसीबी पूछताछ और जांच पर लगाम की। अब बिना अनुमति लोक सेवकों से पूछताछ जांच नहीं कर पाएगी एसीबी। राज्य सरकार ने लागू कर दी केंद्र की एसओपी। भ्रष्टाचार अधिनियम के संबंध में केंद्र की एसओपी लागू कर दी गई है। दरअसल पंजाब, एमपी, हिमाचल, हरियाणा में ये पहले से ही व्यवस्था लागू है। हालांकि ट्रैप के मामले में लागू नहीं होगी व्यवस्था। हाल में एसीबी द्वारा आरएएस अधिकारी से पूछताछ के बाद ये विवाद खड़ा हुआ था और ये भी आरएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि आरएएस को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि आरएएस एसोसिएशन की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो उस पर एसीबी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र, लेकिन निशाने पर ना लिया जाए। जयपुर के टोंक रोड स्थित नेहरू प्लेस होगा 15 से 17 मंजिल का। नए सिरे से यहां ऊंची कमर्शियल इमारत बनाने की कवायद की जा रही है। अभी इस इमारत में भूतल सहित 2 मंजिला निर्माण है। मौजूदा इमारत को ध्वस्त कर नई इमारत बनाने की प्लानिंग है। मौजूदा स्थिति और रीडेवलपमेंट प्लान के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। रीडेवलपमेंट का उद्देश्य बेहतर तरीके से उपयोग करना है। प्राइम लोकेशन की इस 40,000 वर्ग मीटर जमीन का उपयोग करना है और इसके लिए अब हो सकता है कि आपको इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिले। इसको रीडिजाइन किया जाए और रीडिजाइन करते हुए नेहरू पैलेस को अब 15 से 17 मंजिल कर दिया जाए। हालांकि इसमें एक लंबा टाइम लगेगा, लेकिन नए सिरे से इस ऊंची कमर्शियल इमारत बनाने की कवायद इसे की जा रही है। अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो हर कोई जानता है कि भूतल समेत यानी कि ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिला निर्माण है और मौजूदा इमारत को ध्वस्त कर नई इमारत बनाने की प्लानिंग की जा रही है। मौजूदा स्थिति और रीडेवलपमेंट प्लान के लिए सर्वे भी करने के निर्देश दिए गए हैं। रीडेवलपमेंट का उद्देश्य बेहतर तरीके से उपयोग करना है। प्राइम लोकेशन की इस 40,000 वर्ग मीटर जमीन का उपयोग करना है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे सत्ता और संगठन से संवाद। मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों से जेपी नड्डा रूबरू होंगे। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति को संबोधित करेंगे नड्डा। बेहद अहम माना जा रहा है जेपी नड्डा का ये मध्य प्रदेश का दौरा। 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर वो लगातार अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। वहां की सियासत की नब्ज को टटोल रहे हैं और वहां जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले उनका राजस्थान पर फोकस था, उससे पहले वो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात इन पर फोकस कर रहे तो अब फोकस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर, जहां 1 से 3 जून तक मध्य प्रदेश के वो दौरे पर रहेंगे और सभी को रिचार्ज किया जाएगा। और अब बात करते हैं राजस्थान के किसानों की, जो अक्सर पानी के लिए परेशान होते हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नहरों में राजस्थान के लिए पानी की हिस्सेदारी तय की गई है। दरअसल भाखड़ा नांगल परियोजना में छोड़ा जाएगा 1200 क्यूसेक पानी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में चलेगा 9650 क्यूसेक पानी, जबकि गंग कैनाल में 2600 क्यूसेक पानी। अमर सिंह सिद्धमुख ब्रांच में 600 क्यूसेक पानी चलेगा। पानी पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा और इससे ये जो 13 से 15 जिले हैं जो इन नहरों पर निर्भर हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि न सिर्फ उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा बल्कि पीने के पानी के लिए भी गर्मी के इस मौसम में कोई समस्या नहीं आएगी। कब एमएसपी के दायरे में आएगा हमारा जीरा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जल्द एमएसपी क्लब में शामिल हो जाएगी हल्दी की फसल। अब जरा इस आंकड़े को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तेलंगाना में इस मुद्दे पर कई साल से सियासत जारी है। सक्रियता से हो पाएगा संभव विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इस मुद्दे को उठाया गया, जबकि आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो तेलंगाना में देश की कुल 14% ही हल्दी की फसल उपज होती है, यानी कि
86% बाहर जगह होती है। लेकिन हाँ, यह सच है कि तेलंगाना में 14% हल्दी की फसल होती है, जबकि दूसरी तरफ देश का 63% जीरा अकेला राजस्थान में पैदा होता है। इसके बावजूद राजस्थान के नेता जीरे को एमएसपी के दायरे में लाने को लेकर मौन है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर और पाली की प्रमुख फसल है जीरा। जीरे को एमएसपी के दायरे में लाने से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा और जो औने पौने दाम पर वो जीरा बेचने पर मजबूर होते हैं, उससे राहत मिलेगी। सवाल ये भी है कि जब तेलंगाना सिर्फ 14% हल्दी के साथ एमएसपी को दायरे में उसे लाने के लिए काम कर सकता है, तो फिर हम 63-64% जीरा उत्पादन करने के बावजूद इसे एमएसपी के दायरे में लाने के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? इस मांग को मजबूती से क्यों नहीं उठा सकते? और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के लेख की, जिसमें लिखा गया है कि छोटी छोटी बातों से आते देश में बड़े बदलाव। मोदी सरकार बढ़ रही ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की सोच के साथ आगे। 2014 के बाद से ही भारत में कई छोटे छोटे बदलाव किए गए। भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की तरफ सरकार बढ़ रही है। 21वीं सदी में सबके लिए कनेक्टिविटी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छ जल, बिजली, एंटरटेनमेंट, शौचालय, सुरक्षा, सम्मान और विकास की राह पर योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार ने आमजन के मन में पैदा किया आत्मगौरव और आत्मविश्वास। आईपीएल की भिड़ंत भी बड़ी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि भिड़ंत होगी अड़ोसी पड़ोसी के बीच में। अड़ोसी पड़ोसी ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे। आईपीएल 2022 का फाइनल कल अहमदाबाद में होगा। गुजरात जो पहली बार आईपीएल के मैदान में खेल रही है, गुजरात एकदम नई टीम, इसी सीजन में वो मैदान में है। और दूसरी तरफ है राजस्थान, जिसने आईपीएल के पहले ही मुकाबले में बाजी मारी थी। शेन वॉर्न के नेतृत्व में खिताब अपने नाम किया था और दोनों के बीच में मुकाबला खेला जाना है। राजस्थान ने बेंगलुरु को हराया है। बेंगलुरु को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है राजस्थान। और एक तरीके से राजस्थान में बटलर शो दिखाई दिया। बटलर विराट कोहली के 2016 के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। 2016 में विराट कोहली ने आईपीएल के एक सीजन में 4 शतक लगाए थे और बटलर ने कल उस रिकॉर्ड की बराबरी कर दिया है। और ऐसा लगा कि कल 1 मैन आर्मी शो, क्योंकि बटलर ने जितनी आसानी से बैटिंग की और 6 के साथ कल जीत अपने नाम की, ऐसा लगा कि बेंगलुरु को बटर के साथ बहा दिया गया है। चौदह साल बाद राजस्थान रॉयल्स पहुंची है आईपीएल के फाइनल में। जोस बटलर ने 60 गेंदों में 106 नाबाद नॉट आउट रन बनाए। कोरोना काल के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ मैच देखा। अंतिम बार 2008 में शेन वॉर्न के नेतृत्व में खिताब जीता था राजस्थान ने। वहीं आईपीएल के अपने पहले ही संस्करण में फाइनल में पहुंची है गुजरात टाइटंस। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा।